सभी को नमस्कार। आज हम बीए सेकंड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत महावीर स्वामी के विचारों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने जैन धर्म के विशेषताएं या जैन धर्म के सिद्धांतों की चर्चा की थी। अब हम महावीर स्वामी के जो विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, या महावीर स्वामी की जो मान्यताएं थी या तत्कालीन समाज के अंतर्गत जो धार्मिक तथा सामाजिक बुराइयों के संबंध में महावीर स्वामी के जो विचार थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है इसके अंतर्गत वेदों को मान्यता नहीं। विद्यार्थियों, महावीर स्वामी ने सैद्धांतिक दृष्टि से जो ब्राह्मण धर्म है और उनके जो कार्य हैं जैसे वेदवाद है, यज्ञवाद है, कर्मकांड है, उनका उन्होंने जोरदार विरोध किया। उनका कहना था, इसके बारे में विचार थे कि वेद है वो एकमात्र जीवन का आधार नहीं होते हैं और वेद ज्ञान ही संपूर्ण जीवन का ज्ञान नहीं हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने वेद की जो प्रामाणिकता है उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जो वेद हैं वो ईश्वर के द्वारा न बनाए जाकर व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, मानव के द्वारा बनाए गए। और इस प्रकार जो वैदिक धर्म है या वेदों में जिन कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है उसका महावीर स्वामी ने जोरदार या खुले रूप से विरोध किया है। जीवन में नैतिकता तथा नियमों पे बहुत अधिक बल दिया है और परम अहिंसावादी होने के कारण महावीर स्वामी जो वेदों के अंतर्गत जो हिंसक यज्ञ हैं उनका घोर विरोध करते हैं। उनके अनुसार यज्ञ तथा कर्मकांड बाह्य एवं आंतरिक यांत्रिक थे, जो मनुष्य की अंतःशुद्धि को संभव नहीं कर सकते थे। कि जो मनुष्य की जो आंतरिक शुद्धता थी उनको वेद पढ़ने मात्र से व्यक्ति उन्हें दूर नहीं कर सकता है। व्यक्ति को अपने जो आचरण है या जीवों के प्रति जो अहिंसावादी नीति है उसके माध्यम से ही व्यक्ति अपनी आंतरिक शुद्धि कर सकता है। महावीर के अनुसार जो उसके पंच अनुव्रत हैं उनको अपनाकर ही व्यक्ति अपनी आंतरिक शुद्धि कर सकता है। नंबर 2, ईश्वर संबंधी विचार। देखिए, जैन धर्म प्रारंभ में कहें या किसी प्रकार से हम लिखित रूप से साक्ष्य के रूप में कहें तो जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। विद्वानों में भी इस बात को लेकर के काफ़ी मतभेद है कि जैन धर्म इस संबंध के अंतर्गत विश्वास करता है या नहीं करता। पर कुल मिला के जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। वह ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है, संसार को वास्तविक मानता है और इसका कभी संसार का कभी विनाश नहीं होता है। और ये कहता है कि ये संसार है वो 6 द्रव्यों का समुदाय है या 6 द्रव्यों से मिलकर के बना है। ये 6 द्रव्य क्या हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्यों को लेकर के संसार बना है और ये जो सभी द्रव्य हैं वो शाश्वत हैं, नित्य हैं, अनश्वर हैं और ये सृष्टि भी अनादि तथा अनंत है। और ये जितने भी द्रव्य हैं, ये जो 6 द्रव्यों की हमने बात की है, जितने भी द्रव्य हैं उसमें उत्पाद व्यय होता रहता है, यानी कि वो बनते रहते हैं और उनका प्रयोग होता रहता है और उनका खर्च होता रहता है और इनका जो संगठन है उनका भी विघटन होता रहता है और उसी कारण से जो निर्मित पदार्थ है उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। मूल रूप से जो हमने आपको बताया था कि जब हमने स्याद्वाद की भी चर्चा की थी तब हमने आप बताया था कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके दृष्टिकोण में तथा अन्य व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, शंकालु दृष्टिकोण है, उस दृष्टि में किस प्रकार से हमने अंतर को समझा। उसी प्रकार से हमने पढ़ा कि जो संसार के अंतर्गत जो द्रव्य हैं जिनमें उत्पाद व्यय होता रहता है तो पदार्थों का रूप भी परिवर्तन होता रहता है और इसमें ईश्वर की सहायता तथा हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये एक नेचुरल पद्धति होती है और ईश्वर के हस्तक्षेप से इन पे प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी नहीं करता है। अगला बिंदु है आत्मवाद। देखिए, हम आपको बताएंगे कि जो जैन धर्म है वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, किंतु
अनात्मवादी नहीं है, वह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है और आत्मा की अमरता में भी विश्वास करता है। उनके अनुसार प्रकृति में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु आत्मा है वह अजर और अमर है और हमेशा बनी रहती है। वह जीवों को भी आत्मा मानते हैं और उनके अनुसार जीव केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में नहीं, विश्व के सभी कण कण में पाया जाता है। इस आत्मा को ईश्वर मनुष्य कह सकते हैं और इसी तथ्यों के आधार पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि ईश्वर की आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का उच्चतम, श्रेष्ठतम तथा पूर्णतम व्यक्तिकरण मात्र है। तो कुल मिलाकर जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। वह कहता है कि आत्मा अजर है, अमर है और हर स्थिति के अंतर्गत बनी रहती है, जबकि ईश्वर के अस्तित्व में वे लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं और आत्मा अमर है। अगला बिंदु है इसके अंतर्गत पुनर्जन्म तथा कर्मवाद। देखिए, जैन धर्म की हम बात करें तो ईश्वर में तो वो विश्वास नहीं करता, लेकिन जैन धर्म जो है पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करता है। उसका अर्थ यह है कि उन्नति अवनति मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करती है, यानी कि जो जैसा बोता है उसको वैसा फल मिलता है। तो इसके हिसाब से उन्होंने कहा है जैन धर्म के में कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से उसको भावी जो जन्म है उसको उसी हिसाब से मिलता है। और कर्मों की बात करी तो जैन धर्म में कर्म की प्रधानता को भी स्वीकार करा गया है। उसमें कहा गया है कि उनका पूर्ण विश्वास है कि पुनर्जन्म के कर्मों से भी इस बात का निर्णय होता है कि इस वंश में हमारा जन्म जो कैसा होगा और हमारा शरीर कैसा होगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि अगर हम इस जन्म में अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमारा अगले जन्म में हमारा वंश और हमारा जो वंश और शरीर है उसके बारे में बताया गया है। और अब इसके बाद हम बताना चाहेंगे कि जो सांसारिक तथा आध्यात्मिक जो जीवन है उसमें मनुष्य जो कर्म करता है उसके लिए स्वयं उत्तरदायित्व है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हम स्वयं उत्तरदायित्व उसको झेलना पड़ेगा। उसकी जो कार्य कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मनुष्य के जो समस्त दुख या सुख का जो कारण है वो कर्म है कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसका वैसा वह व्यक्ति उसका फल प्राप्त करता है। और मनुष्य है, देखिए बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मनुष्य के जो कर्म है या कर्मों के कारण जो जैसा कर्म कर रहा है उसके बाद जो पैदा होने वाली जो सांसारिक वासना है जिससे वो बंधनों में बंधा रहता है, और इसी कारण जो आत्मा है या जीवात्मा है उसका बार बार आगमन होता रहता है और वो जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है, उससे वो नहीं निकलता है। हमने उसके सिद्धांतों को पिछली बार पढ़ा था सिद्धांतों में, तो उसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि जैन धर्म के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत व्यक्ति यदि निर्वाण को प्राप्त कर लेता है या व्यक्ति जो पंच अनुव्रतों के सिद्धांतों पे चलता है तो बार बार उसके जन्म मृत्यु की चक्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। हमने निर्जरा की भी बात करी थी, हमने संवर की भी बात की थी और हमने निर्वाण की भी बात की थी और बंधन और मुक्ति की भी बात हमने करी थी। तो जैन धर्म का जो सिद्धांत है इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्मों के माध्यम से या अपने किए गए कार्यों के माध्यम से वो जन्म मरण के चक्रों से मुक्त हो सकता है। अगला बिंदु है इसके अंतर्गत सामाजिक समानता। देखो, जैन धर्म है वह जो ब्राह्मणों की बनाई हुई जो वर्ण व्यवस्था है उसका वो विरोध करता है। उनके अनुसार किसी भी वर्ण को, चाहे वो शूद्र हैं, चाहे क्षत्रिय हैं, चाहे वैश्य, स्वयं ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए या निर्वाण प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। उनकी मान्यता ये भी थी कि सभी देहधारियों में एक सी आत्मा है और मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुषार्थ भी हैं वो सभी के लिए हैं और निर्वाण है वो भी सभी के लिए है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और सामाजिक समानता होनी चाहिए। इस प्रकार से महावीर स्वामी के विचार थे। अगला बिंदु है नारी स्वतंत्रता। देखिए, नारी स्वतंत्रता की बात जैन धर्म में बहुत खुले रूप से की गई है। पार्श्वनाथ जी ने भी नारियों में को भी निर्वाण प्राप्ति के अधिकारी माना है। देखो, वेदों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी निम्न हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में तो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि महिला स्वयं वेदों का पाठन करती थी और पठन करती थी, दोनों कार्य करती थी।
और पार्श्वनाथ जी जब आए तो उनका मानना था कि महिलाओं को भी इसमें आगे होना चाहिए और निर्वाण प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए महावीर स्वामी ने भी उन्हीं के विचारों का अनुसरण किया। उन्होंने भी अपने धर्म तथा संघ जो थे उसके लिए महिलाओं के द्वार उन्होंने खोल दिए। महिलाओं अनेक जो जिसके परिणाम क्या निकला, अनेक जो महिलाएं थी जिन्होंने जैन धर्म की शिक्षाएं ली, और पुरुषों की भांति उनके भी महिलाओं के भी वर्ग बन गए थे, श्रमणियों का वर्ग, श्राविकाओं का वर्ग। इस प्रकार का जो साहित्य में भी इन श्रमणियों का उल्लेख मिलता है, श्राविकाओं का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हमने महावीर स्वामी के विचारों की चर्चा कर ली है।